एक बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक भले आदमी गंगाराम का देहांत हो गया। तो जैसे ही उस आदमी के परिवार वाले उसकी अर्थी को शमशान घाट ले जाने लगे, तभी अचानक एक मोटे से सेठ ने उस अर्थी का एक पांव पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले इस गंगाराम से मैं 2 लाख रुपए कर्जा मांगता हूँ, इसलिए मुझे मेरे पैसे दो, तभी मैं इस अर्थी को शमशान घाट जाने दूंगा। सारे गांव के लोग चुपचाप ये सब देख रहे थे और उसके चारों बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे, हमें तो पिताजी ने कभी इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं, और पिताजी का कर्जा पिताजी जाने, और वैसे भी वो तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। अगर तुम्हें इनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। यह सुनकर पूरा गांव उन पर थू-थू करने लगा। अब गंगाराम के चारों बेटों ने तो कर्जा देने से मना कर दिया। तभी गंगाराम के भाइयों ने भी कहा कि जब बेटे ही कर्जा नहीं दे सकते तो हम क्यों किसी का कर्जा भरे। यह कहकर वह भी पीछे हट गए। अब गंगाराम की अर्थी के वहाँ रुके बहुत देर हो चुकी थी। तभी यह बात गंगाराम की इकलौती बेटी तक पहुंच गई, तो वह भागी भागी अपने पिताजी की अर्थी तक पहुंची। तो उसने देखा कि उसके पिता की अर्थी का एक पांव किसी बड़े सेठ ने पकड़ रखा था। यह देखते ही उसकी आंखों से आंसू आते हुए अपने सारे जेवर व जितने पैसे थे उसके पास सब सेठ को दे दिए और सेठ से हाथ जोड़ते हुए कहा कि यह सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा न हो तो मैं खुद आपका कर्जा चुकाऊंगी, लेकिन इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा मत रोको। तभी सेठ ने अर्थी का पांव छोड़ दिया और गंगाराम की बेटी को पास जाकर बोला कि मुझे माफ़ कर दो बेटी, कि दरअसल बात यह है कि मुझे गंगाराम से 2 लाख लेने नहीं बल्कि देने थे। गंगाराम ने 3 साल पहले मेरी कुछ मजबूरी पड़ने पर अपनी ज़मीन बेचकर मुझे यह 2 लाख रुपए दिए थे, और वो इतना भला आदमी था कि मुझसे 1 रुपया भी ब्याज का नहीं लिया। और आज जब मैं उसे यह उसके पैसे लौटाने आ रहा था तो मुझे यह खबर मिली कि उसका देहांत हो गया है। इसलिए मैं बड़ी चिंता में पड़ गया था कि मैं यह रुपए किसे दूं। इसलिए मैंने यह खेल खेला ताकि गंगाराम जी के ये 2 लाख रुपए उनके घर के ऐसे सदस्य के हाथ में जाए जो उनकी इज्जत करता हो, उन्हें प्यार करता हो। और बेटी, आज तुमने यह साबित कर दिया कि अपने माँ बाप को एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी ही प्यार करती है। इसलिए ये 2 लाख रुपए मैं तुम्हें सौंपता हूँ। काश तुम जैसी बेटी हर घर में हो जो अपने पिता के मरने के बाद भी उनकी इतनी इज्जत करती है। यह सब देखकर गंगाराम के बेटों और भाइयों का सिर शर्म से नीचे झुक गया। इसलिए दोस्तों, अपनी बेटी को बोझ मत समझो और उसे खूब पढ़ाओ, लिखाओ और आगे बढ़ाओ।